सादर जय जिनेंद्र। मैं अभिषेक कुमार जैन आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कुछ ऐसे विषय को लेकर जो समाज में चर्चित होकर भी कुछ ऐसे बिंदु हैं जो चर्चा के विषय नहीं बन पाते। आज का विषय रहेगा, आज ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो विषय है रक्षाबंधन महापर्व। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं दो बड़े विद्वान, एक देश के जाने माने न्याय के विषय के विद्वान डॉक्टर योगेश जी शास्त्री और दूसरे विद्वान हमारे पास हैं डॉक्टर सचिंद्र जी शास्त्री। तो अब इस विषय के संबंध में चर्चा करने वाले हैं, वो विषय है रक्षाबंधन महापर्व। रक्षाबंधन पर्व हम सभी ने मनाया है, लेकिन रक्षाबंधन पर्व जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में वास्तव में कैसा है, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। मेरा पहला प्रश्न तो आपसे है, पहला प्रश्न मेरे दिमाग में उठ रहा है कि जो रक्षाबंधन है, ऐसा शब्द कि इसमें है रक्षा और बंधन, तो कैसा शब्द है कि एक तरफ तो रक्षा कर रहे हैं और दूसरी तरफ बंधन है। इसका संबंध थोड़ा, और क्या इसका ऐतिहासिक महत्व है रक्षाबंधन का, इसके संबंध में कुछ प्रश्न है, इसका समाधान कीजिए। आप क्या सोचते हैं इसके संबंध में? एक्चुअल में देखा जाए तो रक्षाबंधन हमारा पर्व नहीं है। अच्छा जी। ये जैन साधुओं पर भयंकर होने वाले उपसर्ग और उस संदर्भ में हुए जैन साधुओं के द्वारा त्याग और वैराग्य का क्षण है, और उससे संबंधित होने वाली जो उनकी एक जो अगर हम उर्दू शब्द का प्रयोग करें, जो शहादत है, शहादत जी, वो शहादत का दिन है। शहादत के दिन माने वैराग्य का दिन, बलिदान का दिन। वो जो बलिदान दिन के जो हम पर्व बोलते हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। जी जी। एक्चुअल में अगर हम इस घटना को 5 मिनट में अगर हम अति संक्षेप में बात करें, एक उज्जैनी घटनाओं के लिए और उपसर्गों के लिए हमारे प्रथमान युग में उज्जैनी और हस्तिनापुर ये प्रसिद्ध, कहीं कोई घटना होती है उज्जैनी का नाम तो आता ही आता है। हाँ, शायद उज्जैनी का निर्माण ही इसलिए हुआ है कि कहीं ना कहीं चाहे भद्रबाहु का प्रकरण ले लो, चाहे यहाँ का प्रकरण ले लो, हाँ, ये घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। उज्जैनी में 4 साधु आते हैं, हाँ, एक अकंपनाचार्य का मतलब पूरा संघ आता है, जी, जी। शहर के बाहर हाँ, रुकते हैं। हर जगह शहर के बाहर, शहर के अंदर तो रहने का कोई व्यवस्था है ही नहीं। पहले और ये मूल घटना मल्लनाथ तीर्थंकर के समय की कही जाती है जी। और जो वर्णन जनागम मिलता है नेमनाथ के जो पांडवों का जो है, हाँ, उस समय से घटना को जोड़ा गया है। अच्छा, घटना है उस समय उन्होंने तीर्थंकर ने से पूछा गया और श्रेणी के महाराजा, वो जो एक कहानी का सिस्टम है जी, जी। वो हुआ। यहाँ महाराज आए, महाराज जी की चातुर्मास का प्रकरण तो नहीं था, लेकिन अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज थे। इसमें भी 2 तरह की घटनाएं मिलती हैं। हम जब नेमिनाथ का जो देशभूषण की ने जी का अनुवाद किया है, धर्मामृत लेखक है नैसेनाचार्य जी जी। उन्होंने सुरत सागर आदि 500 मुनिराजों की बात करी है। एक तरफ 700 मुनिराजों का है और एक तरफ 500 मुनिराजों की। अब वो 500 डॉक्टर साहब में बीच में एक प्रश्न पूछना जी। इसके मुख्य पात्रों को भी जोड़ करके, इसके मुख्य पात्र कौन कौन है, इसके हीरो कौन है? अच्छा, रक्षाबंधन कथा की जो आप प्रारंभ करते हैं। हाँ, हाँ, हम अगर प्रथमानुयोग के अनुसार देखें तो हम हरिवंश पुराण को देखें, उसमें घटना का वर्णन विष्णु कुमार मुनिराज से कही जाती है। हम उत्तर पुराण को देखें तो उसमें विष्णु कुमार मुनिराज की कथा इस रूप में वर्णन है। आचार अकंपनाचार्य आचार्य को मुख्य नहीं रखा। हेडिंग के रूप में नहीं कही है, हम अच्छा। केवल आगम की बात कर रहे हैं विष्णु कुमार मुनिराज को कि मुख्य रखा। जैसे अगर वो घटना आई तो विष्णु कुमार मुनिराज कथा लिखे थे। अच्छा जी जी। विष्णु कुमार मुनिराज की कथा लिखते हैं। हाँ, उत्तर पुराण में विष्णु कुमार मुनिराज की कथा लिखते हैं। जी। आराधना कथा कोश में हरिसेन का कथा कोश है। उसमें पांडव पुराण में जो शुभचंद्राचार्य विक्रम संवत 1608, उसमें भी अथ विष्णु कुमार मुनिराज की कथा, मतलब 7-8 जगह प्रथमानुयोग की अगर हम बात करें, बृहद कथा कोश, आराधना कोश, अकंपनाचार्य का जो हरिवंश, इन सब में विष्णु कुमार की कथा कहते हैं। तो बहुत स्वाभाविक हमें ये मानना ही पड़ेगा कि दूल्हा विष्णु कुमार मुनिराज हैं। घटना के रूप में समाज में प्रसिद्ध अकंपनाचार्य की है, जी जी। क्योंकि उनके ऊपर उपसर्ग हुआ है। हाँ। पर घटना का हेडिंग जी। विष्णु कुमार मुनिराज है। तो ये तो आपका पात्र का हुआ। हाँ। मेरा आपसे, आप दोनों से एक ऐसा प्रश्न है कि जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में रक्षाबंधन तो हुआ, लेकिन व्यवहार में तो पूरा भारत मनाता है, हिंदू मनाता है, जैन मनाते हैं, सभी राखी बांधते हैं। तो इसका क्या आपस में कनेक्शन है? राखी क्यों बांधी आपस में श्रावकों ने?
वो क्या? प्रश्न शायद हमारे ख्याल सेकंड उठेगा। हाँ। पहले हम कथा का कथ्य देख लें जी। तो वो चीज एकदम स्पष्ट हो जाएगी। हाँ उज्जैनी में महाराज आए, जी वहाँ के शासक जैन। जी। हाँ जब उन्होंने पता पड़ा कि सारा शहर का शहर जंगल की तरफ भाग रहा है, हाँ महाराज जी पूछते ऐसा क्या हो गया भैया, सारा शहर जंगल की तरफ भाग रहा है, क्या हो गया? तो शहर के लोग कह रहे हैं महाराज आज तो पागलोत्सव है। पागलोत्सव। हाँ बोल रहे हैं ऐसा कि क्या हो गया, आज तो इस शहर का महान सूरज का उदय हुआ है। जी। भाई ऐसी पहेलियां क्यों बुझा रहे सूरज का उदय हुआ? कि हाँ, जिस शहर के पास में मुनराज होते हैं एक्चुअल में उसी शहर में सूरज का उदय होता है, बाकी तो सब अंधकार में जीते हैं। पब्लिक ने महाराज जी से बोला। जी। महाराज जी का मन चूं जिन धर्म अनुयायी था, महाराज जी शहर में हो के पास में हो और मुनि भक्त महाराज जी के दर्शन ना करे, ऐसा तो 3 काल में संभव नहीं। सारी दुनिया छोड़ देगा, हाँ पर पहले अगर सच्चा उज्जैनी होगा तो पहले मुनिराज की भक्ति करेगा, अगर नहीं करता है तो पशुओं से भी गया बीता है। ऐसा प्रथमान युग की कथा है और हम सब लोगों का शायद ऐसा मंतव्य भी है। मंतव्य है। जब दर्शन करे और घर में रहे तो असंभव नहीं है। जी। देश में युद्ध का नगाड़ा बजे और वीर घर में बैठ घर पर रोटी सेके वो कदाचित सेंक ले, हाँ लेकिन जो भव्य जीव है उसको जब ये सुना के पास के जंगल में मेरे भव का भाव करने वाले संत त्रिलोकीनाथ आए हुए हैं और वो घर में बैठा रहे, हाँ। ये तो संभव नहीं। बहुत स्वाभाविक है वो जंगल की तरफ जाने लगे। जब जंगल की तरफ जाएंगे तो अकेले तो नहीं जाएंगे, उनका वो मंत्री संतरी वगैरह जो एक वो सब कहानी है सब कि जाएंगे। सभी गए और वहाँ पर। संयोग की बात है कि वे उनके जो मंत्री संतरी थे उसमें 4 नमुची, हाँ, प्रहलाद, बलि, बाली, हाँ, बलि बृहस्पति। और बृहस्पति, ये 4 मंत्री थे। हाँ वे जैन धर्म के अनुयायी नहीं थे। जी। दर्शन करने गए। एक तरफ आगम में ऐसा आता है कि वे अकम्पनाचार्य मुनिराज के पास गए हाँ और अकम्पनाचार्य ने सभा में उपदेश दिया। जी। ऐसा आगम में, ये भी आगम में मिलता है। हाँ ठीक है, अकम्पनाचार्य से सुना, लेकिन वो जो 4 लोग थे मंत्री, जी। वो महाराज जी से संतुष्ट नहीं हुए। अकम्पनाचार्य को ये भाप गया कि ये जो आए हैं हाँ। ये ढंग से बात नहीं कर रहे। उनका हाव चला चलन देख करके न लग गया कि ये दुष्ट लोग हैं। राजा तो सही है, जिन धर्म विद्वेषी है। जी जी। मंत्री लोग, पर राजा तो सही है, पर राजा तो कान के कच्चे होते हैं। तो ये निश्चित रूप से कोई ना कोई संकट पैदा करेंगे। ये आचार्य को अंदेशा हो गया। मतलब निमित्त ज्ञानी होते हैं, हाँ, समझ लिया। निमित्त भाप ज्ञान हो गए। गए और उनके हाव भाव बात प्रताप वगैरह से तो उन्होंने उनको संतुष्ट तो कर दिया, जी। लेकिन 4 मंत्री संतुष्ट नहीं हुए। संक्षेप में कहानी, हाँ जब रास्ते में चले तो उन्होंने भड़काना शुरू किया कि देख रहे ना मुंह से आवाज नहीं निकल रही। दूसरा नमुची बोला कि हाँ अकल होए तो बोले ना रे, नंगे तो हैं, अकल कहाँ से आई ना। अच्छा अच्छा। तीसरा मंत्री बोला करे पाखंडी हैं, धूर्त हैं, मकार हैं, नंगे हैं, इनको अकल तक प्रचुन तो तब करेंगे ना जी जी। जब अकल गांठ में होगी। हाँ नंगे हैं और कितने मैले कुचैले हैं। किसने बोला? साथ के मंत्रियों ने राजा को भड़काने की कोशिश करी। राजा मन में ऐसा सोचता है, जो प्रथमानुयोग में लिखा है। मेरा प्रश्न यहीं पर बनता है, जी। जब राजा जिन धर्म का अनुयायी था, हाँ। सच्चा मुनि भक्त था, हाँ 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 तो उसी समय उसमें आज के माहौल में कोई व्यक्ति यदि ऐसा बोलता है हाँ। तो उसको तो जेल पहुंचा दिया जी हाँ, जाता जी हाँ, है। जी हाँ। मैंने और भी घटनाएं हाँ, भी जी 1-2 हाँ, साल जी हाँ। पूर्व हाँ। देखी है। और राजा ने उस समय उन 4 मंत्री को उसी समय सर कलम क्यों नहीं करवा दिया? भाई साहब प्रश्न तो बहुत गजब है, समसामयिक है और एक मनोवैज्ञानिक। राजा के पास तो ताकत, आप क्या सोचते हो किसी न्यायालय के पास जाएगा ना? राजा खुद न्यायालय और राजा को, और पहले ऐसा होता भी था कि थोड़ा हुआ तो सर कलम सिर तन से जुदा कर दिया। ये होता था। जी। प्रश्न ये बनता है कि राजा ने उस समय सजा क्यों दी, चुपचाप सुनता क्यों रहा? हाँ, ये मेरा प्रश्न ये प्रश्न है। हम आगम के अनुसार देखते हैं तो राजा ये सोचता है कि इनकी अज्ञानता, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान उसको जड़ से समाप्त करना नहीं है। बराबर। वाह क्या बात। अति बुद्धिमान स्वरशील होते हैं कि कहानी के मूल में जाते हैं।
जी कि ये बात उठी कहाँ से। हाँ ये नमुची और बृहस्पति की बात नहीं थी, जी ये कहानी उनके अंदर में जो अज्ञानता थी, समस्या नमुची और प्रहलाद नहीं थे। वाह बराबर। मतलब उनकी अज्ञानता को उन्हें मुक्त और ये वो चार तो प्रतिनिधि थे। हमारे शास्त्रों में भी ये सार में कहा है, हाँ। आपकी बातों से मैंने ये निकाला कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। वाह। गजब की बात। बहुत और हमें ऐसा लगता है इन्होंने जो एक जो कहावत बोली है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई हमें तो नहीं पता है जी जी कि पापी से घृणा मत करो, पाप पाप से से घृणा ये मत करो। कहाँ निकला है ये हमें पता नहीं, लेकिन ये पता है कि ये बात हमारे अकंपनाचार्य के चरित्र से निकली, ये बात पक्की है। वाह बराबर। लगता है यानी कि starting ये point बात क्या है? राजा देख कर लिखी है। राजा के जीवन चित्रण से निकल रही है। स्टार्टिंग पॉइंट तो हम इस बहस पर नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहली बात किसने कही, हाँ। लेकिन ये तो पक्की बात है कि राजा के सामने उसके चारों मंत्री, राजा ऐसा सोच रहा है कि मंत्री तो चार हैं और इनको नष्ट कर देंगे तो इनके तो अनुयायी तो भी तो लाखों हो गए नहीं होंगे। तो पूरा राज्य भी तो उन्हीं के आधार से टिका हाँ, है। तो हमें ऐसा लगता है कि राजा ने ऐसा, मुझे ऐसा लगता है जी। पृथ्वानों की कहानी को देख करके, राजा कांटा देखा लेकिन ये देखा कांटा पैदा कहाँ से हुआ। उस समय कांटों को नष्ट कर सकता था, जी जी पर ये तो देखना कांटों का बाप का बबुलिया का पेड़ कहाँ पे है। वाह अगर उन कांटों को नष्ट कर देते तो बबूल का पेड़ कहाँ पे है, वहां की तलाश खत्म हो। राजा इस फिराक में था कि ये जो प्रश्न, ये जो आदतें हैं मुनियों का विरोध करना, हाँ ये एक सामान्य बात नहीं, इसका बाप तो अज्ञानता है और मुनिराज का सही स्वरूप ना समझना, ये उसके ही प्रतिफल हैं। ये तो बात हुई। क्या इसका सार ये निकालें कि वर्तमान में भी यदि ऐसी स्थिति पैदा होती है हाँ, तो हमें उस व्यक्ति नहीं, उस व्यक्ति का जो पाप है, अज्ञान है, उसको दूर करना चाहिए। देखो अगर आप मुनि भक्त हो तो बात करी जाए। हमारे मुनिराजों ने जो आचरण किया है हमें वो देखना है। अगर हम मुनि भक्त हैं, निराश तो फिर मुनिराजों को जब जब ऊपर आक्रमण हुआ है, हम कहानी तो सबने पढ़ी हो इसलिए शायद हम उसके बराबर। विस्तार बना जाए। जी हाँ। अकंपनाचार्य की कहानी हुई हाँ और विष्णु कुमार ने उपसर्ग दूर करने की कोशिश की, उसके बाद और भी हुई। दक्षिण भारत में 50,000 मुनिराजाओं को गाड़ी में पेल दिया गया, ये सब कहानी जी, जानते हैं। हाँ। पर इतिहास में कहीं नहीं हुआ कि सामाजिक दंगा हुआ हो, जी अधिवेशन हुए हों, जब तक ये सब हुआ हो, राजा तेरी खैर नहीं और मुनिराजों का विरोध करने वाले तेरी राजा तो खैर नहीं, ऐसा कहीं भी इतिहास की बात कर रहे हैं। जी उसमें कहीं पृथ्वान योग ने ये तो लिखा है कि विष्णु कुमार ने फिर बाद में आए कंपनाचार्य और फिर उनको वो सब किया। हाँ, वो रक्षा हाँ, की। एक बात और कि जब वो वापस आए, हाँ भड़काने की कोशिश करी, उसी समय एक श्रुत सागर नाम के मुनिराज। मुनिराज वो वहां से आ रहे थे, तो इन्होंने सारी गुस्सा उस पर उतार दी, अच्छा उनसे चर्चा हुई, विवाद चर्चा हुआ। हुई। हाँ और वो अकेले थे। यद्यपि आगम की बात वाक्य है कि मुनिराज को अकेले नहीं भी आने, मतलब जिन जिन लोगों ने आगम की मर्यादा तोड़ी है जी उन पर संकट आया। उनके ऊपर संकट आया। नियम तो ये था कि 2 से कम मुनिराज सफर ना करें। अच्छा एक एकल जगह- बिहारी। एकल बिहारी तो नहीं थे, एकल जैन बिहारी आगम नहीं में ये वर्णन आया है क्या कि मुनिराज को एकल बिहारी नहीं होना चाहिए? थे। एकल बिहारी तो होते नहीं, पंचम काल में आए हैं। वो अपन एकल बिहार कभी चर्चा करेंगे तो वो करेंगे। शायद लेकिन ग्रंथों ये में आया है ऐसा। हाँ ये तो है। मूलाचार में मैंने शायद पढ़ा हाँ, है। हाँ, लेकिन वो अभी विषय नहीं है। यहाँ हम उसका एक नमूना देख रहे हैं कि जब जब एकल बिहार हुआ, संकट आया, तब वे मुनिराज एकल बिहारी नहीं थे सुरसागर, लेकिन उस समय अगर वो 2 मुनिराज होते चौथा तो काल था वो। हाँ 2 मुनिराज होते तो एक कहता है कि सुरसागर अपन को नहीं भिड़ना, जी और सामने वाला भिड़ने की कोशिश नहीं करता। हाँ 2 लोग होते ना, जी लेकिन वो अकेले थे, उन चारों ने उनको घेर लिया। हाँ और चौकी में सूरत के सागर भी थे, ज्ञान अपार था। ज्ञान अपार था जी पर विवेक नहीं था। उन्हें ये पता भी नहीं था कि हमारे आचार्य श्री ने इन लोगों से बात करने की मना कर दिया है, जी ये पता नहीं था। और ये लोग उनसे भिड़ गए, और फिर भिड़ने के बाद में कुछ तो ये क्या इसको हम तत्संबंधी विवेक कहेंगे? हाँ तत्संबंधी विवेक की बात कर रहे हैं, आत्म संबंधी विवेक विवेक की सही अर्थात प्रश्न 3 किया है। कसाय चौकड़ी का अभाव हाँ, था। वो तो सब नहीं अच्छा होता। विवेक, वो तो हाँ, लेकिन उसकी उस बात है। संबंधी जो कसाय तत्संबंधी विवेक- ज्ञान नहीं था, तो आज्ञा संबंधी, संबंधी, गुरु की आज्ञा हाँ, संबंधी। इस संबंधी भी दो विचार मिलते हैं। हाँ। एक पुराण तो ये कहते हैं कि उन्होंने उसकी पूर्व भव की कथा कह दी, हाँ बताया कि तुम्हारा ऐसा था, ऐसा देखा हुआ, हो, इस इससे वो जलभुन गया कि तुम हिरण थे और तुम फिर ये हुए फिर हुए। हाँ। और काफी पुराण ये कहते हैं कि उन्होंने शास्त्रार्थ किया था। शास्त्रार्थ किया जी। हाँ सच क्या है ये पता नहीं, लेकिन जो पुराने हरिवंश पुराणकार इनमें हैं, जी इन्होंने तो ये बोला बात कि जो
आज से 500 वर्ष पहले हैं, जी। उन्होंने बहस की है, ऐसा ऐसा उन्होंने लिखा। लेकिन एक कहानी का अपना एक थीम तो होती है। अलग हुआ, लेकिन ये तो कहानी बड़ी विस्तार वाली हो जाएगी ऐसे। हाँ। लेकिन मेरा प्रश्न है कि जब मुनिराज ने क्यों रक्षा की, श्रावक भी तो रक्षा कर सकते थे। ये और ज्यादा महत्वपूर्ण, मुनिराज को क्यों अपना पद छोड़ना पड़ा? ये- पद छोड़ा फिर रक्षा की, ये तो धिक्कार है श्रावकों के लिए। यही हम कहना चाह रहे थे कि मुनिराजों की रक्षा करने के लिए मुनिराज आगे आए। जी जैन श्रावकों के इतिहास में सचिंद्र जी, हाँ जी, इससे ज्यादा संसार दिन कोई नहीं होगा। बराबर। जो काम गृहस्थों को करना चाहिए, हमारे मुनिराजों पर उपसर्ग आए और गृहस्थ घर में खाना बनाता रहे, बैठा रहे, उद्यम ना करे, इससे ज्यादा मतलब रक्षाबंधन पर्व नहीं है, जैन श्रावकों का सर्वसार होने का क्षण है। तो डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न यहाँ एक और होगा कि जब जब श्रावक यदि घर में बैठा रहा और मुनिराज को, विष्णु कुमार जी को रक्षा करना पड़ी, जी जी तो ऐसी वर्तमान में इस तर्क को आधार लेके हम भी कह सकते हैं कि अब श्रावक मंदिर नहीं बनवा रहा है, धर्मशाला नहीं बनवा रहा है, तो मुनिराज बनवा रहे हैं, तो इसमें क्या आपत्ति है? बहुत थोड़ा बढ़िया संक्षिप्त में प्रसंग इसको उठाया। बताइए आप। यहाँ हम ये देखना है कि विष्णु कुमार मुनिराज की जो कथा है, जैन दर्शन के किस प्रसंग में कही गई है? वात्सल्य के, वात्सल्य किसका मुख्य है? सम्यक दर्शन का, सम्यक दर्शन किस प्रस्थान की मुख्यता से है? वाह। चौथे श्रावक चौथे को भी प्रस्थान मुनिराज इसके, को भी। और वात्सल्य की मुख्यता से कही गई है। हाँ। इसके मतलब मुनिराज तो थे छठवें सातवें वाले, स्थान पर। और वात्सल्य माने उनको घटना कहाँ की गई है? माने ठीक ऐसी बात हो गई, हमने 50 करोड़ रुपए दिया। जैसे मान लो हम फिरोजाबाद की बात करें, हमारे जो फिरोजाबाद का जैन मंदिर बनवाया छदामी लाल ने, उनने कहा और उनको याद क्या किया जाए कि उन्होंने देखो एक पेन इनाम में दिया था, इस रूप में याद किया जाए। तो छदामी लाल जी का सम्मान है कि अपमान है? ये अपमान हुआ। बहुत अच्छा। बहुत बड़ा अपमान है। विष्णु कुमार को किस रूप में याद किया जाता है? चतुर्थ गुणस्थानवर्ती श्रावक का जो वात्सल्य अंग है, उस रूप में याद किया जाता है। हाँ। तो हमें ये देखना समझ में नहीं आता है, इसमें विष्णु कुमार मुनिराज की प्रशंसा हो रही कि निंदा हो रही? बराबर। एक महत्वपूर्ण है। हाँ, एक विषय हाँ। ये एक थोड़ा सा विचारणीय है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर हम ये करोगे कि प्रशंसा हो रही है, जी। अगर प्रशंसा जैसा काम उन्होंने किया है, वात्सल्य अंग पालन करने के बाद में जी। तुरंत उन्होंने प्रायश्चित लिया था। हाँ, बराबर। ये मैंने आगम भी आगम बोलता है। कथानक आगम पढ़ा कहता है है। हरिवंश पुराण में। इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने दीक्षा छेद करके प्रायश्चित लिया है। प्रायश्चित लिया, दीक्षा दोबारा- छेद का शब्द का दोबारा प्रयोग तो नहीं किया है, हाँ। पर ये प्रायश्चित लिया है। प्रायश्चित कब लिया जाता है? जब गलती हो जाए। गलती लगे कौन कि सी भाई- हुई थी? कौन सा उन्होंने छोटा काम किया था? उन्होंने तो 700 मुनिराजों की रक्षा करी, गलती कहाँ थी? इसमें क्या गजब की लगता बात है हमें, वाह, लगता हाँ, है। जी इसके मतलब क्या हुआ? इसके मतलब हुआ मुनिराजों की रक्षा करी है, इसमें तो कोई दो, ये तो अप्रशंसनीय है ही नहीं। जी पर किसने की और किस परिस्थिति में की? बराबर। माने अपना डिमोशन करके, अपनी अवनति करके, दीक्षा छेद छोड़ करके, और अपने पद के प्रतिकूल उन्होंने काम किया। अगर पद के प्रतिकूल काम ना किया होता तो प्रायश्चित जैसी गतिविधि उनके जीवन में नहीं बनती। नहीं बनती। इसके मतलब हुआ पद के प्रतिकूल। और वो ड्यूटी किसकी थी? श्रावकों की। और श्रावकों ने ड्यूटी नहीं निभाई। तो ये श्रावकों का रक्षाबंधन दिन श्रावकों के शर्मसार होने का दिन है कि नहीं? पर कोई श्रावक अपनी गलती स्वीकार करने के तैयार नहीं होगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी और इसमें महत्वपूर्ण बात है, विषय तो बहुत अच्छा है। जी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, अकंपनाचार्य ने ये जानकर कि इन्होंने बहस किया है, सुरसागर ने जी अपने संग में शामिल नहीं रखा। चले जाओ उसी जगह पर जहाँ तुमने वाद विवाद किया था। हाँ, अकंपनाचार्य श्री जानते थे कि तुम्हारे कारण गलती तुमने की है और पूरे संघ पर संकट आए, ये तो बिल्कुल उचित नहीं है। सही बात। तो उसी जगह पर चले जाओ। हम पूछते हैं, सुरसागर वाद विवाद में हार के नहीं आए थे। क्या 2 पॉइंट गजब के पॉइंट। एक तो जीत कर आए तो शाबाशी मिलनी चाहिए थी। हाँ, और हाँ। मिला क्या कि जाओ जहाँ वाद विवाद किया था उसी स्थान पे भेज दिया। इसमें आप ये प्रश्न उठा सकते हो कि अकंपनाचार्य सुरसागर की प्रतिष्ठा बढ़ती हुई यश और योग्यता से जलते थे, इसलिए उन्होंने कहा जा मरने दो। नहीं नहीं नहीं। एक मेरा प्रश्न हाँ, यहीं जी, पर है, जी। क्या एक कथानक, मैंने भी इसमें कई हाँ, कथानक हाँ। पढ़े हैं, तो एक कथानक ये भी आता है कि कंपनाचार्य इस परिस्थिति को देखकर मौन हो गए। तो आप इस पर मैंने थोड़ा भी, सा हाँ जी। खुलासा इस पर भी कीजिए। हाँ, उस समय तो मौन हो गए थे, लेकिन सुरसागर जी को तो पता नहीं था ना। जी जब सुरसागर वापस
आहारचर्या के बाद आए हाँ। और ऐसा अपनी बात करेगा मैसेज करके हुआ, जी तो उस विषय में आपत्ति आने वाली है। आचार्य श्री मौन हुए हैं संगीत राजा के सामने जी आपत्ति के कि किससे बहस करना चाहिए, किसका बहस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नियम अगर हम देखते हैं कि संघ में गृहस्थों से बातचीत करने का अधिकार साधु को नहीं है, सीधा से मान चल लो, आचार्य को है। जी तो पहली तो उन्होंने इस आज्ञा को तोड़ा कि संघ में आचार्य को बात करने का अधिकार था, साधु को नहीं था। जी, उन्होंने इस बराबर। प्रतिज्ञा, इस नियम को तोड़ा, वो दंड के भागी होना चाहिए। और एक बात इसमें और ऐड करें कि भाई चलते फिरते किसी से वाद विवाद करने से क्या औचित्य। उस नियम, उस साधुता की गरिमा को तोड़ा, वहाँ ये गरिमा ही नहीं तोड़ी। जी और संकट पैसा मतलब तीन उन्होंने महा अपराध किए थे। और यहाँ पर अगर गलती करता है तो क्षमा जैसी, तो उन्होंने बोल दिया चली जाओ उसी जगह पर। जी और दुनिया में ऐसा कोई शिष्य नहीं होगा सुर सागर जैसा वाह कि जानते हुए भी कि हम वहां जाएंगे तो क्या परिणाम होगा, लेकिन अपने आचार से ननु नच कुछ नहीं, कि आपकी जो आज्ञा है। तो हाँ यहाँ पर आपकी कहानी से ये सिद्ध हो रहा है कि आचार्य और शिष्य का हाँ। बढ़िया अनुशासन भी दिखाई दे रहा है। इससे अनुशासन भी है। अनुशासन की अगर आप बात करोगे तो जिन शासन में इससे श्रेष्ठ अनुशासन का उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलेगा कि आचार्य कह रहे कि चले जाओ उसी जगह पर। मतलब इस रूप में उन्होंने अपने शिष्य को सजाई मौत दी थी, जानते थे हाँ कि वो आएंगे और इसका कत्ल करेंगे, ये जानते हुए उस जगह भेजा। इसका मतलब क्या था कि आपने जो आज अपराध किया है वो सजाई मौत है। और क्या गजब का शिष्य है कि आज उसने कहा कि सजा मौत नहीं मेरे लिए, तो आज आचार्य श्री के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करने का ऐसा सुखद क्षण है, सिर माथे आपकी आज्ञा स्वीकार। और गजब की बात ये इस बात से फलित होता है कि अनुशासन हृदय से नहीं बुद्धि से होता है। बुद्धि से होता है। और फिर वापस गई। दूसरा और इसमें महत्वपूर्ण प्रकरण है, कहानी तो सबने पढ़ी, हम उस पर निष्कर्ष विश्लेषण की बात कर रहे हैं। सुर सागर उसी जगह पर गई जहाँ उन्होंने बहस की। जी आचार्य श्री ने जो कल्पना की वही हुआ। जी थोड़ी देर रात के समय पर चारों लोग आए ये सोच करके आज इसका तो हमें सिर तन से जुदा करना ही है, उस नंगे का मूर्ख पाखंडी, उसकी निगाह में तो यही था ना। हाँ उनकी हम जब उन्होंने तलवार निकाल करके उनको सिर तन से जुदा करने की कोशिश की, जी उसी समय वहां विराजमान जो वन देवी, जंगल में जो वन देवी रहती है, वन देवी जो कोई भी रहती हो, उसने तुरंत उनका जो हाथ था खंडित कर दिया, कीलित कर दिया, माने जो हाथ जैसा था वह रह दिया। वही डॉक्टर साहब मेरा प्रश्न यहाँ फिर से है, अभी आपने पहले कहा था राजा ऐसा नहीं करता, अज्ञान का नाश करता, ज्ञानी का नहीं। क्या वन देवी ने भी यही सोच कर, या वन देवता जो भी कहानी में आता है, वो वन देवी को तो कोई, राजा को तो कोई प्रश्न पूछ सकता है, वन देवता को कौन प्रश्न पूछता है? चाहते तो वन देवी उसका सर कलम कर देती। जी, उसके पास ताकत थी। प्रकाश डालिए। देखो देखने वाली बहुत महत्वपूर्ण बात है, वन देवी चाहती जी तो सिर कलम कर सकती थी, हाँ उसके पास तो अवसर थे ना, थे लेकिन ऐसा उसने क्यों नहीं किया? एक महत्वपूर्ण प्रश्न तो ये बनता है, हमें ऐसा लगता है कि प्रजा को दंड देने का अधिकार किसका है? राजा। राजा वन देवी को दंड देने का अधिकार नहीं है, ये उनके उसमें अधिकारों में नहीं आता है। जी। इस बात का संदेश देने के लिए उसने उसका सिर कलम नहीं कराया, जी पर पब्लिक को बताना था ये मुनि विरोधी है, महाराज जी के प्रति इसकी ये भावना है। इसका क्या प्रूफ कोई पब्लिक कैसे मानता है? जी इसलिए सुबह उसने, जब पब्लिक ने देखा कि अरे इसके परिणाम हुए, जी। और जैसे ही राजा को पता पड़ा हाँ कि मेरे पूज्य त्रिलोकीनाथ के साथ इसने ऐसा व्यवहार किया, वहां भी गजब के देखना हमारे जैन राजा कैसे होते थे। वे अवसर चाहते तो उन चारों का सिर कलम फिर कर सकते थे। यहाँ फिर वो दया और अहिंसा की बात आ गई, जैन ऐसा उदाहरण धर्म आपको था, देखने को जी, नहीं मिलेगा। जी। उन्होंने उसका चाहते तो सिर कलम करते, लेकिन नहीं, हाँ। वो उसके विचारों का परिवर्तन करना चाहते थे। सिर कलम करना सरल है, जी। पर वैचारिक परिवर्तन कराना सरल नहीं है। और हमारे जैन राजा कठिन काम करते थे, सरल काम नहीं करते थे। बहुत बढ़िया। सड़क सिर कलम करने का आदेश तो सड़क पर कोई भी आदमी दे सकता है, जी लेकिन इसका सिर कलम नहीं करना है, इसकी मिथ्यात्व की श्रद्धा कलम करनी है। निगाह तो आचार्य श्री राजा की वहां थी, इसलिए उन्होंने देश निकाला वहां पर दिया। बाद में वो हस्तिनापुर चले गए, और फिर वहाँ की जो घटना हुई है हाँ। वहाँ पे हम देखते हैं। फिर जो इसमें ऐसा है कि जो व्यवहार में लौकिक में राजनीतिक क्षेत्र में कहते हैं हाँ।
कि जो बुद्धिशाली जीव अगर आपका शत्रु है हाँ। और अगर आपको मौका मिले तो उसको जितनी जल्दी हो सके खत्म करो, हाँ जी। क्योंकि वो आगे चल के आपको समस्या पैदा करेगा। जी, जी। और वही यहाँ पर हुआ कि उन्हीं ने वापस चल के मुनिराजों के ऊपर घोर उपसर्ग किया। लेकिन जब मुनिराज की बात आई, मुनिराज की बारी आई, तो मैंने ऐसा सुना पड़ा कि भाई मुनिराज ने कि उनके लिए जब वामन का रूप बनाकर आए तो एक पैर में सब ऊपर का मानसोत्तर नाप लिया, आकाश नाप लिया, और तीसरा पैर उनके सीने पर रख दिया। तो ये क्या है, मुनिराज के लिए हिंसा कहाँ से हुई? ऐसे हिंसा बहुत गजब की बात है। रखा पैर के नहीं रखा, अब क्या हम है इसको हम प्रथमानुग के अनुसार देखें, जी। सुना सुनाया है, ये इतना प्रमाणिक नहीं। जी। हरवंश पुराण में के अनुसार वो वामन का रूप धारण नहीं किया था। वामन का रूप जिन सेनाचार जी। संवत विक्रम संवत 840 के अनुसार, जी, मतलब जी। सबसे पुराना कथानक हमारा वहीं पे मिलता है। जी। नहीं किया वो तो उसको समझाने गए हाँ। और समझाया कि समझ जाओ ठीक है, हमें 3 ही हाथ तो जमीन चाहिए, जी। और फिर बाद में 3 हाथ जमीन दी। हाँ। और वहां पर उपसर्ग जो दूर किया है वो देवों ने किया, जी। जी। लेकिन कालांतर में कहानी ने परिवर्तन किया। जी। भाषा विज्ञान का नियम है कि कुछ कहो और कुछ होता आगे, धीरे धीरे बदल वो गया। बदलता जाता है। ये कहानी अपने मोड़ में अलग आई। हाँ। तो इसके बाद में आचार्य नए सेन धर्मामृत विक्रम संवत 1172, अभी 2080 साइज चल रही है, जी। उन्होंने फिर ये लिख दिया कि नरमेध यज्ञ किया, चारों ओर कांटे बिछा दिए, जी। जी। और विष्णु कुमार ने बलि की पीठ पर मतलब पैर रखा। जी। ये इनकी कथा है। इस पर मूल- देशभूषण मूल ग्रंथों में नहीं मिला कि पैर रख के दबाया, हाँ, मुंह से खून ये जो निकल आया। अनुवाद किया है आचार्य देशभूषण जी, विद्यानंद जी मुनिराज के जी। जी है, उनने ये चीज लिखी, मतलब आज से 500 वर्ष पहले। लेकिन इसके पहले हम उत्तर पुराण देखें, पांडव पुराण देखें, महापुराण देखें, हरिवंश आराधना कथा कुछ देखें, हर पुराण, उसमें पैर रखने की कथा नहीं है। जी। उसमें क्या कहता है कि एक पैर से तो उन्होंने मानसोत्तर पर्वत पर पैर रखा, जी। जी। दूसरा पैर दूसरे पर रखा, जी। तीसरा पैर पूरे 3 हाथ 3 पैर जमीन चाहिए थी ना, जी। तो तीसरा पैर पूरे ब्रह्मांड में फैलाया। हाँ। विद्याधर राजा आए कि महाराज क्षमा करो, उनका जो प्रतापी पैर की छाया थी सब आकुलित हो गई, क्षमा मांगी, क्षमा करो क्षमा करो। तो उन्होंने तुरंत उसको क्षमा किया। जी। बाद में वो चारों बलि जी। जो चारों थे लोग, वो उनसे आकर के क्या इसी घटनाक्रम को आगे बढ़ाते बढ़ाते अभी मैंने 1-2 वर्ष पहले ये भी सुना था कि विष्णु कुमार ने कहा कि जो ऐसा घोर कृत्य करे उसको मुंह में पैर जूते लाते हैं घी से मारो। वही हम कह रहे कहानी कैसे बदली, ऐसे बदलती गई क्या? हाँ, ऐसे कहानी वही वस्तु बन गई। बदलती। ऐसे बदलती। मतलब मुझे ऐसा लगता है कहानीकार में कथाकार का जो चरित्र है वो भी आता है। हमारे पूज्य मुनिराज थे, जी। उन्होंने अपराधियों को सजा नहीं दिलवाई, मृत्यु दंड नहीं दिया, क्योंकि पूज्य मुनिराज थे। मतलब जब हम कहानी लिखते हैं तो कहानी के पीछे कहानीकार का जो व्यक्तिगत चरित्र होता है। लोक में कहावत चलती, दंड बड़ो करतार को चित्त- चित्त पे हाँ माँ हाँ। धिक का शासन इस समय तक था। वाह, वाह। धिक्कार है तुम ऐसा नहीं करने, और शहर के बाहर निकाल दिया। उसके बाद में जब वो बलि ने अपना, विष्णु कुमार ने अपना वो बनाया जी। किया, तो उसमें भी आप देखना कितनी विचित्रता है। विष्णु कुमार मुनिराज राजा पद्म के बेटे, राजा पद्म महापद्म चक्रवर्ती के बेटे, जी। जी। चक्रवर्ती और विष्णु कुमार मुनिराज बन गए जाके, और राजा अपने बेटे पद्म को शासन दिलवा दिया। पद्म की स्थिति, राजा पद्म की स्थिति ऐसी हो गई, जो अकम हस्तिनापुर के राजा थे, कि आसपास जितने राजा हैं वो सब उन पर आक्रमण करने लगे। उससे बचने के लिए उन्होंने जो मंत्री चारों गए थे, ये उनके यहाँ एम्प्लॉयड हो गए। जी। जी। एम्प्लॉयड होने पर उन्होंने आश्वासन दिया उस राजा को, हम कब्जे में कर लेंगे, जी। और वो कब्जे में किया। उसके बाद वो केकई वाली कहानी जी। हाँ। कि अभी हमें तुम्हारा वो नहीं चाहिए, बर। बर नहीं चाहिए। मतलब ये कहानी हमें लगता है कहीं ना कहीं केकई की जो कहानी से भी प्रभावित है। मेल खाती है। उस समय तुरंत उन्होंने बर का बोझ नहीं लिया, और ऐसा करके उन्होंने कर दिया। लेकिन मुझे इस पर एक प्रश्न है कि भाई जो हमने वचन दिया, हमारे वचन से भविष्य, हमारा वचन महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे वचन से भविष्य में चलकर अगर उस निमित्त से हमारे वचन के द्वारा हिंसा हो, अधर्म हो, तो मुझे लगता है वचन में वापस लेना चाहिए, उस वचन पे अड़े नहीं रहना इस पर चाहिए। क्या कहते हैं? आपका प्रश्न बहुत हम अच्छा बहुत है। बढ़िया प्रश्न है। पहले तो एक राजा का प्रश्न, प्राण जाए पर बचन, वचन न जाए, जब वो कुल कीत सदा चलाई, प्राण जाए पर प्राण वचन न जाए पर वचन ना आए। ये जो वंश था, वो धर्म के लिए था नहीं, वचन। ये रघुकुल का वंश था। जी, ये जी। और आपको हम ध्यान कराना है।
और रघुकुल की रीति है जी, कि प्राण चले जाएं, पर वचन नहीं जाना चाहिए। उस मर्यादा का, उस पारिवारिक के सम्मान का रक्षा करना भी राजा पद्म की जिम्मेवारी थी। ये बात हम सही उस है। बैकग्राउंड में भी हम देखे हैं। हाँ। और फिर उसने बोला कि हम तो अपने से लाचार हैं, हम बहुत दुखी हैं, और वो बहुत दुखी होता है। जी विष्णु कुमार ने कहा कि ठीक है हम फिर अपना करते, उन्होंने वो व्यवस्था करी। जी। लेकिन तीसरा पैर उन्होंने अपना इसके ऊपर नहीं रखा। जब हम पुराने आचार्यों के मंतव्य पर, भट्टारकों ने तो पैर रखवा दिया उसके ऊपर, बलि के ऊपर, ये लेकिन कहाँ से आ गए? कहाँ से आ गई, इन्होंने ये पैर रखवा बहुत दिया। बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण बात है। फिर उसके बाद में देखो, क्या मेरा प्रश्न है कि यहाँ बहुत बारीकी है, आपने भी थोड़ा उल्लेख किया था, जी। क्या यहाँ कथाकार अपने अंतर के मनोभाव या कसाय जोड़ रहा है क्या इसमें? सच में तो वाह। कहानी यही होती है, यही है। कहानीकार अलग होती है, पर कहानीकार के पीछे उसका जो हमने चरित्र शब्द का अनुप्रयोग किया है, चरित्र माने उसका अपनी सोच भी उसमें काम करती है। इस बात के प्रूफ हम ये दे रहे हैं कि हमारे पुराने आचार्यों ने जब कहानी लिखी तो कहीं न उन्होंने उनको चारों राजाओं को शारीरिक दंड नहीं दिया, जी छाती पे पैर रखना हाँ। नहीं दिया। उसका परिणाम ये निकला कि जब उन्होंने कहानी लिखी तो उन्होंने प्रायश्चित किया चार राजाओं ने, और एक पांडव के पुराण के अनुसार तो वे जो मंत्री थे उन्होंने श्रावक धर्म अंगीकार किया। श्रावक किस जैन- कहानी जैन बना दिया। जिस कहानीकार ने क्षमा किया, जी उस कहानीकार के अनुसार वे चारों मंत्री श्रावक बने। श्रावक बने। और एक कहानीकार के अनुसार धरसेना का नाम आपके उत्तर पुराण के अनुसार गुणभद्राचार्य ने के कथा के अनुसार, उनकी सोच के अनुसार उस चारों मंत्रियों को माफ किया, और उसका परिणाम हुआ, क्षमा का परिणाम ये हुआ कि चारों ने दीक्षा ले ली। अच्छा, क्षमा वीरस्य भूषणम। पर आराधना कोश के अनुसार जी इन्होंने क्षमा नहीं किया, छाती पर पैर रख दिया। अभी लिखा गया अभी के 400-500 वर्ष पहले 1600 के लिखा गया। जी। और जब इन्होंने पैर रख दिया तो इनकी कहानी में उन चारों मंत्रियों ने दीक्षा या श्रावक नहीं बने। आप देखो कितना जबरदस्त है। कहानी के अंत में इन आराधना कोश के अनुसार भी चारों मंत्री दीक्षा नहीं ली, पर जिन आचार्यों ने अपनी कथा में इन चारों मंत्रियों को माफ कराया, विष्णु कुमार महाराज, उन चारों ने दीक्षा ली। इसके मतलब क्या हुआ? आपकी बात बिल्कुल सच है कि कहानी लिखते समय कहानीकार का जो अपना चरित्र अंदर का है, जी एक ने क्षमा किया तो क्षमा के कारण उन चारों ने मुनि दीक्षा ग्रहण करी, और जिस कहानीकार के अनुसार क्षमा नहीं हुई उसका फल ये हुआ कि वे कहानी में अंत में उन चारों को दीक्षा नहीं दिलाई। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी को क्षमा करके हम वापस धर्म पे ला सकते हैं। हाँ, एक चांस है। ये हमारे हाँ, जैनाचार्यों का मंत्र था। अगर ये सोच सीधा थी। दंड ही दे देंगे तो क्या सुधरने के उसके बाद सोचने का तरीका कितना गिरा, हाँ, सब कुछ धीरे गिरते गिरते फिर इतना तक आ गया। हाँ, आज वर्तमान में मैंने कभी सुन रहा था इसी मोबाइल हाँ, पर, यूट्यूब पर, तो 2 साल पहले करीब कोई बिजौलिया की घटना है, बिजौलिया की घटना है। संत कह रहे कि मैं विष्णु कुमार ये कहता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों को बोले जब यहाँ तक हम एक मारो, थोड़ा सा- जब यहाँ तक मुंह से खून। तो यहाँ भी कहीं कथाकार अपना मनोभाव बतला कसाय। रहे हैं, कसाय यहाँ बतला ये रहे देखने वाली बात है कि हमें उन साधु से कोई मतलब नहीं है, जैन पर धर्म- देखने वाला कि हमारे कथाकार मुनिराज को उसी भव से मोक्ष दिला रहे। हैं। वाह, हाँ, विष्णु कुमार हरिवंश महाराज। पुराण में मैंने हरिवंश पढ़ा पुराण है। में, उत्तर पुराण में, सब में इस कथा में विष्णु कुमार के संबंध में सब एक मत है कि विष्णु कुमार ने बाद में प्रायश्चित लिया, घनघोर तपस्या करी, और बाद में उन्होंने मोक्ष दिया, मुक्ति पधारी। मुक्ति। ये लिखित बात है। बराबर। ऐसा मुक्तिगामी जीव जी। के मुंह से ये कहलवाया जाए, मतलब उन साधु का हम अभी क्लिप आपको दें, क्यों कोई विश्वास नहीं करेगा, उनकी क्लिप हम अभी डाल रहे हैं। जो लोग पूछते हैं हमसे, कई बार प्रश्न करते हैं हम, कोई मुनि महाराज के संबंध में बुरा शब्द बोले तो क्या करना चाहिए, कोई आचार्यों के संबंध में बुरा शब्द बोले तो क्या करना चाहिए। लो आज कह रहा हूं, विष्णु कुमार मुनिराज कहते हैं उससे लातों का व्यवहार करना चाहिए, हाथों से नहीं। विष्णु कुमार ने ऐसे दुष्ट व्यक्ति जिन्हें 700 मुनियों पर उपसर किए, हाथ से नहीं छुआ, उसको हाथ से नहीं छुआ। उसको छूने का, अगर पापी को हाथ से नहीं छूंगा, अपने पैर से ताड़ित किया। जो सच्चे दिगंबर मुनियों की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, अपवाद करते हैं, गलत शब्द बोलते हैं, बाहर सब डालते हैं, हे मुनि भक्तों, आज विष्णु कुमार मुनिराज बोल रहे हैं, विष्णु कुमार मुनिराज प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। इनको हाथों से नहीं, बातों से नहीं, इनसे लातों का व्यवहार करिए। इसी प्रकार आज मुनि भक्तों के लिए विष्णु कुमार मुनि के मंच से शंखनाद हो रहा है।
जो मुनियों के ऊपर उपसर्ग करें, मुनियों को अपशब्द बोले, मुनियों के साधु संतों के प्रति आचार बोले, इनको जहां मिले लातों से व्यवहार करो। और तुम्हारे पास लातों के अलावा उपाना जूते हो तो उनसे व्यवहार करो, आगम तुम्हें आज्ञा देता है। विष्णु कुमार मुनिराज तुम्हें आज्ञा देते हैं, इन दुष्टों के साथ सज्जनता का व्यवहार मत करो, इन दुष्टों के साथ, क्योंकि सज्जन व्यक्ति सज्जनता 3 बार अपना सकता है। जब दुष्टता चरम सीमा पर पहुंच जाए तो विष्णु कुमार महाराज ने लात रख करके उसके सिर को इतने जोर से दबाया कि चीख उठा वो। इसलिए हे श्रमण संस्कृति विरोधी खलनायकों, कान खोलकर सुनो, 2 घंटे 55 मिनट की पिक्चर तुम्हारी है और 5 मिनट की पिक्चर श्रमण संस्कृति के हीरो की है। मां तुम्हारे जो अत्याचार हैं, तुम्हारे जो मुनि विरोधियों का जो आपका षड्यंत्र है, करिए। अंत में 5 मिनट के अंदर वो धूल चाटते दिखोगे कि ऐसे चीखोगे कि ऊपर देवताओं तक आवाज पहुंचेगी। इसलिए और आज श्रमण संस्कृति भक्तों से मेरा कहना है, अपने पैर और अपने जूते तैयार करके रखो। जिस दिन ऐसा व्यक्ति मिले उसको मुंडे से मुंडन करो, केसवन से नहीं। जय हो। क्योंकि आज विष्णु कुमार महाराज ने तुम्हें आदेश दिया है कि लातों से व्यवहार करो, और लात से उनके लिए ऐसा कुंडित किया कि उसकी नाक चपटी हो गई, खून बहने लगा। जो ये बोल रहे हैं कि जो मुनि विरोधी है, जिन्होंने मुनिया के पास, मैं विष्णु कुमार ने ये आज्ञा दी है कि वो जहाँ मिले वहाँ लातों से, घूसों से, जूतों से जहाँ मिले वहाँ मारो, उसका सिर कलम कर दो और तब तक मारते रहो कि जब तक उसके मुंह से खून ना निकले। तो सच्चे अर्थ में मुनि निंदक तो वो स्वयं हो गए। बात ऐसे विष्णु मोक्षगामी मुनि की के निंदा मुंह से कर रहा है। कहलवाई, ये आपत्ति है। जैन उनने कहा धर्म ऐसा नहीं कहता। जैन धर्म में तो ऐसी परिपाटी नहीं है। अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा को मुख्यता रखी। बराबर हमने इस कहानी में देखा। अगर मैं इसके संबंध में एक बात पूछूं, आप तब तक क्लिप देखिए आप, जी ये क्लिप देख रही है आप सबने, आपने देख ली। जी। अब इस क्लिप में जो अभी आपने क्लिप देखी है, जी, जी। इसमें सबसे बड़ी आपत्ति हमें उन साधु महाराज से नहीं है। जी नहीं, सबसे बड़ी आपत्ति जो जघन्य अपराध हुआ है वो विष्णु कुमार मुनिराज ऐसा बोलते हैं। बदनाम कौन हुआ? विष्णु कुमार और कौन थे विष्णु कुमार मुनिराज? मोक्षगामी। मोक्षगामी मुनिराज का ऐसा वर्णवाद करना कि वो मोक्षगामी मुनिराज ये बोले कि जो मुनि राजा के सामने निंदा कर रहा है, राजा उसको माफ कर रहे हैं। चारों मंत्रियों ने करी, अभी आपने देखा जी हाँ। कि भी चारों मंत्री राजा के सामने मुनियों की निंदा कर रहे हैं और भी राजा विस्मित भाव से हैं कि इनकी अज्ञानता। क्या हमारी मुनिराज विष्णु कुमार मुनिराज उस राजा पद्म से श्रीधर, जो मुनिराज राजा श्रीधर वर्मा नाम के राजा थे, विष्णु कुमार मुनिराज उन राजाओं से भी कई बीते हैं। नहीं, राजा तो माफ कर रहा है, पर विष्णु कुमार मुनिराज कह रहे हैं कि लातों से, घूसों से, जूतों से जहां मिले वहां मालो, इसे सिर कलम कर दो, क्योंकि इसने मुनिराजों की निंदा की। प्रश्न सबसे बड़ा तो ये है। इसलिए ये इस प्रश्न का उत्तर तो हम श्रावकों के ऊपर ही छोड़ते हैं कि क्या मुनिराज की जो क्षमा है, मुनिराज तो महाव्रतों के धारी होते हैं। श्रीधर वर्मा नाम के जो राजा, जी जी, जिनके सामने मंत्री मुनिराजों की निंदा कर रहे हैं और वे लगातार उनको क्षमा कर रहे हैं, जी। मुनिराजों की क्षमा, क्या श्रीधर वर्मा नाम के राजा उनसे भी गई बीती है? नहीं। कि भाषा का उपयोग करके कि विष्णु कुमार मुनिराज कहते हैं लातों, घूसों, जूतों से जहां मिले वहां मिलाओ। क्योंकि ये क्लिप आपने सबने देख ली है, ये क्लिप मेरी बनाई हुई नहीं है। 2020 में रक्षाबंधन के दिन उन मुनिराज ने, हम मुझसे नाम लेना तो उचित नहीं समझते हैं, जिस जिह्वा ने विष्णु कुमार मुनिराज जैसे पवित्र जीव का नाम लिया हो, उस जिह्वा से और लोगों का नाम लेना, तो जिह्वा को हम इतना गिरा हुआ नहीं करेंगे। लेकिन श्रावकों के लिए तो ये बहुत चिंतनीय है, विचार उनको करना चाहिए। बहुत बढ़िया, अच्छा रहा। डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न इसमें ये तो धर्म संदर्भ में वर्तमान में और भी परिस्थिति में देखता हूँ, राखी इसमें कहाँ से आती है? हाँ, मैंने दूसरा महत्वपूर्ण, सही बात। देखो, उपसर्ग कब दूर हुआ? हरिवंश पुराण के अनुसार कोई तिथि नहीं है जी। पहले ये तो क्लियर कर लो, उसमें तिथि का उल्लेख नहीं है। उत्तर पुराण जो हमारा प्रमाण तो हमारे सभी हैं जी, उत्तर पुराण में भी इसका उल्लेख नहीं है जी। पर आचार्य नैसेन जो 1172 में हुए, उन्होंने ये लिखा कि अकंपनाचार्य ने श्रावण मास के नक्षत्र को देख करके ऐसा अनुमान किया कि उपसर्ग होने वाला है। जी जी।
उसकी निमित्त ज्ञानी थी। निमित्त ज्ञानी थी ना। उसके बाद फिर लोगों ने कहा तारीख निश्चित कर ली, हाँ लेकिन पहले हरिवंश पुराण के जैन सेनाचार्य ने तारीख निश्चित नहीं की है। जी। खैर जैसे ही हो उसमें हमको कोई तारीख में आपत्ति नहीं है। हम्म, प्रश्न ये है कि रक्षाबंधन कहाँ से आ गया हमारे यहाँ। रक्षाबंधन का जो सिस्टम है, जी जब हम लौकिक इतिहास में देखते हैं तो सबसे पहले कर्णावत नाम की रानी राजस्थान की थी। जी उस पर उसके ऊपर जब सारे राजाओं ने आक्रमण किया तो अपनी सुरक्षा के लिए हाँ पहले राजाओं में ऐसा होता कि अपना अगर आप सरेंडर कर रहे हो जी जी तो आप मुंह में तिनका दबाते हुए राजा के सामने आ जाओ, राजा विरोधी राजा आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, ये नियम था राजपूतों का। जी और अगर आप सहायता मांगने चाह रहे हो तो उस समय भाई बहन के संबंध के प्रतीक एक धागा होता था कच्चा, जी जिसको प्यार का धागा बोलते थे। जी वो प्यार का धागा रानी कर्णावत ने हुमायूं के पास भेजा। जी उस धागे को हुमायूं ने स्वीकार किया, मतलब अब हम तुम मेरी रक्षा करेंगे। बहन है। जी तो बहन भाई के संबंध होते हैं। जैसे आज प्यार का प्रतीक एक फूल दिया जाता है, हाँ। वो फूल तो वासना का प्रतीक है, जी पर धागा और वो वासना के प्रतीक जो फूल है वो तो चेंजेबल है, आज तुम्हें दिया तुम्हें लिया कल ऐसे करके दिया। बराबर। जी पर जो रक्षा का जो सूत्र है बहन का जिसमें वो अपरिवर्तनीय है। निस्वार्थ। हाँ, दूसरा फायदा ये भी है, अगर मोहल्ले में हमारी बेटी ने सबकी राखी बांध दी तो हम इस बात के लिए श्योर हो गए कि मतलब राखी बांधने के माने अब वो हमारी बहन हो गई। हाँ तो वो दृष्टि के अनाचार से हम हमारी बेटी सुरक्षित हो गई। बराबर। और उस ये रूप में सील देखा जाए। की सुरक्षा के लिए ये धागा सील की सुरक्षा के लिए लौकिक बंधन इतिहास है। में अपन ये कह सकते हैं कि जब उन्होंने राखी भेजी हुमायूं को, तब हाँ। से रक्षाबंधन में राखी बांधना चल पड़ा। लोगों ने देखा कि कितना बड़ा फायदा है, वाह। ये राखी देखने से वो बहन सुरक्षित हो गई। हाँ तो सारे और मुगलों का जमाना था जी जी और युद्ध के क्षेत्र में तो भाई सब कट मार के चले जाते थे, बहन तो सुरक्षित हो गई। जी। अब उनकी रक्षा कौन करे। अच्छा तो एक तरीका था हाँ कि राखी बांधनी माने चारित्रिक सुरक्षा की बहुत बड़ी जिम्मेवारी अब सबकी हो गई। जी इस रूप में प्रचलन चला, जो शायद हमारे ख्याल से लोक पर्व है। इस रूप में इसको गलत नहीं कह सकते। इसका मतलब ये है कि सामाजिक सुरक्षा का ये रक्षा सूत्र रक्षा सूत्र सूत्र हो गया। कह सकते हैं। इंश्योरेंस है। उसको रक्षा सूत्र नाम देते हैं। हाँ, काय की रक्षा, महिलाओं के सील की रक्षा। सील की रक्षा की, माने बहुत अगर अच्छा। बांधी तो सील की रक्षा। बहुत अच्छा। तो सील की रक्षा के रूप में तो शायद कोई हमारे ख्याल से प्रॉब्लम खड़ी है। इस रूप में देखना चाहिए। जी, जी। और ये पर्व हमारा शहीदी पर्व है। जी जैसे वो गुरु नानक आ जाए, दो उनके जो प्यारे बंदे, गुरु गोविंद हाँ, दो तो वो बड़े काफिला। पर्व दीवारों पे चुनवा दिया। हाँ, जन्मा दिया था। वो हमारा रोशनी पर्व, हाँ, गुरु गोविंद रोशनी पर्व था। जी जी इसी तरह से हमारा रोशनी पर्व है कि श्रावकों से सीख लेना चाहिए, जो काम श्रावकों को करना चाहिए मुनि की रक्षा का, जी वो हमारे मनोराजाओं की ये हमारे श्रावकों के शर्मसार होने का जी। दिन है। हर्ष उल्लास करते हैं, खुशी मनाते हैं। वो तो कभी ये नहीं बात होना चाहिए। हमारे स्मरण में आना चाहिए हाँ। कि वो हमें भी रक्षा सच्चे करने अर्थ के लिए में अग्रणी होना ये चाहिए। संयम का पर्व है, हाँ, हाँ। वैराग्य का पर्व पर्व है, है। और वात्सल्य का श्रावकों को पर्व। बहुत शर्मसार करने वाला पर्व है। एक और लौकिक अपेक्षा से महिलाओं की, बहनों की, माता बहनों की सील की सुरक्षा करने का पर्व है। और आज इसे हम एक संकल्प दिवस के रूप में भी देखते हैं कि हम संकल्प लेते हैं कि जैन धर्म को जहाँ जितना संभव हो सकते हैं हम रक्षा करेंगे हर संभव। तो इसे संकल्प राखी पहन दिवस लिए के हमारा रूप में- संकल्प हो गया कि हम जगत में अपनी पत्नी के अलावा जगत की जितनी महिलाएं हैं वो सब मेरी बहन बत हैं। बहन, और इसमें माँ आगम के में कोई शायद बाधा नहीं है। जी हाँ ये तो अच्छी बात, लोक संयम के व्यवहार है, रूप में। सदाचार है, नीति है। अच्छा है, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर बहुत साहब बढ़िया। आपकी चर्चा। और ये जो विषय था सभी पक्षों को, विभिन्न बिंदुओं को लेकर आपके सामने विषय प्रस्तुत हुआ। समसामयिक था। हाँ समसामयिक था। और जो तथ्य हमारे सामने निकल कर आए हैं वास्तव में बहुत अच्छे हैं। कुछ ऐसे तथ्य भी सामने आए जो हमने नहीं सुने थे, अनसुने तथ्य थे, वो भी ग्रंथों के प्रमाण के आधार से प्रस्तुत किए गए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ जो उपस्थित थे आदरणीय डॉक्टर योगेश जी शास्त्री और डॉक्टर सचिन जी शास्त्री, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे विषय हमारे लिए बार बार सुनने के लायक है। और ऐसे विषय और भी आपके साथ, आपके पास पहुंच सके तो आप प्रयास करें, इस वीडियो को देखें और जो इस विषय के बारे में जानना चाहते हैं आप इनको शेयर करें और तत्व प्रचार में निमित्त बने, ऐसी हमारी भावना है। एक साथ एक श्लोक के साथ आज इसकी समाप्ति करते हैं। रक्षाबंधन पर्व मना, मुनियों का जय जयकार हुआ, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन घर घर मंगलाचार हुआ, घर घर मंगलाचार हुआ। सभी को सादर जय जिनेंद्र। और कोई भी आपका प्रश्न हो
तो उस प्रश्न पर भी चर्चा वार्ता हम कर सकते हैं। जी। तो आपका प्रश्न का भी स्वागत है। ठीक।